हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, कि आप केमिकल फार्मूले को कैसे राइट कर सकते हैं। कुछ हम रूल्स बेसिकली आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए आप केमिकल फार्मूला राइट कर सकते हैं। ठीक है, तमाम के तमाम कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक, उनको एक फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको आप केमिकल फार्मूला बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी भी एलिमेंट को सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। एग्जांपल देता हूं, जैसे सोडियम को आप Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से तमाम के तमाम जो कंपाउंड्स होते हैं उनको भी आप एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको केमिकल फार्मूला कैसे लिखना आ जाए। ठीक है, कैसे राइट करना है केमिकल फार्मूला, उसके लिए हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स। अब ये जो रूल्स हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स के लिए होंगे। ठीक है, सो अगर मैं कहूं कि आज का लेक्चर जो है वो क्या है कि हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला फॉर एन आयनिक कंपाउंड, के आयनिक कंपाउंड्स के लिए आप केमिकल फार्मूले को कैसे राइट कर सकते हैं, उसके हम कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला रूल है कि द सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन side by side in the order of positive ion first and negative ion लेटर। ठीक है, सो पहला रूल क्या है कि ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, बेसिकली दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसी को बेसिकली आप क्या बोलते हो, आयनिक कंपाउंड बोलते हो। ठीक, सो आयनिक कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको कैसे राइट करना है। जो उसमें से पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उसको आपने पहले राइट करना है, मींस कि वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा उसको बाद में राइट करना है, राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपको कि आपने सपोज सोडियम क्लोराइड का फार्मूला राइट करना है। ठीक है, तो सोडियम आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो वो सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसको ऐसे लिखना है, पहले लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह जो क्लोरीन है वो सेवंथ ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो वो नेगेटिव आयन बनाता है, सो इस वजह से क्लोरीन जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम जो है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, सो ये पहले आ जाएगा, और क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है तो ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला अभी जस्ट आपने इतना देखा कि पॉजिटिव आयन पहले लिखते हैं और नेगेटिव आयन बाद में लिखते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 2, या ये जो आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा, इट मीन्स कि 1 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे आया ये भी हम आगे कवर कर लेते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी कि कैसे आपने फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए पॉजिटिवली चार्ज वो उसको आपने पहले राइट करना है, और जो नेगेटिव आयन बनाता है एलिमेंट उसको बाद में राइट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि द वैलेंसी ऑफ ईच आयन is written on the top right corner
ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, अब केमिकल फार्मूला राइट करते हुए आयनिक कंपाउंड के लिए आपने क्या करना है कि जो वैलेंसी होती है दोनों आयंस की, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमने फर्स्ट रूल में देखा कि 2 एलिमेंट्स वाला आयनिक कंपाउंड आपने देखा, ठीक। अब हर आयन की जो वैलेंसी होगी, ठीक है, उसको आपने टॉप राइट कॉर्नर पे तमाम के तमाम एलिमेंट्स के राइट करना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड के केस में यहां तक आपने देख लिया कि वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएगा, उसको पहले लिख दिया, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको बाद में राइट करना है, ठीक है। अब आपने क्या राइट करना है, अब आपने वैलेंसी राइट करनी है। कहां पर वैलेंसी राइट करनी है, ये जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं इनके टॉप राइट कॉर्नर पे, यहां पर, ठीक है। अब वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वैलेंसी वाला, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले वैलेंसी वाला लेक्चर ज़रूर देख लें, ताकि उन्हें ये वाला जो लेक्चर है ये बड़े इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कि किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग पावर होती है, किसी भी एलिमेंट के एटम की बेसिकली जो कंबाइनिंग पावर होती है, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होने की जो एबिलिटी होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखें यहां पर सोडियम की अगर आप बात करें, सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा, ठीक है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना इसके लिए मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन देना ईजी है, ठीक। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है देन उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सो यहां पर मैंने इसकी वैलेंसी लिख दी, ठीक है। इसी तरह जो क्लोरीन होता है वो 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली चार्ज आयन बना देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, वैलेंसी जो है ना कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि सोडियम की जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव 1 है या क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो नेगेटिव 1 है, नहीं। सोडियम की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पर, ये चार्ज है बेसिकली, कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक हो गया। सो इस तरह से 1 1 आपने वैलेंसी राइट कर दी हर आयन के टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के केस में अब यहां पर देखें कि कैल्शियम क्लोराइड, यहां पर आपको नाम देखकर आपको अंदाजा हो रहा है यार कि कैल्शियम है और क्लोरीन है। सो मैंने कैल्शियम का सिंबल राइट कर दिया और क्लोरीन का सिंबल राइट कर दिया, ठीक है। इस पर भी आपने यही इसी रूल के अकॉर्डिंग कैल्शियम की वैलेंसी लिखनी है। अब कैल्शियम 2nd ग्रुप का एलिमेंट है, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से क्लोरीन का आपको अंदाजा हो गया कि इस पर चार्ज कितना होता है, -1। सो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। अब इसका अभी प्रॉपर ये फार्मूला नहीं राइट किया हमने, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो CaCl2 होता है, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये Cl क्लोरीन के साथ 2 क्यों लिखा ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट अभी आपने इतना देखा दूसरे रूल तक कि कोई भी आपको नाम प्रोवाइड कर दिया जाए किसी भी केमिकल कंपाउंड का, किसी भी आयनिक कंपाउंड का, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो आपने नाम को देखकर ये अंदाज़ा लगा लिया कि जी एक सोडियम है इसमें और दूसरा क्लोरीन है, तो आपने सोडियम लिख लिया और क्लोरीन लिख लिया। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया कि कैल्शियम है और क्लोरीन है, सो आपने कैल्शियम का सिंबल राइट कर दिया और क्लोरीन का सिंबल राइट कर दिया, ठीक है। दूसरा रूल को फॉलो करते हुए आपने क्या किया कि सोडियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसके ऊपर आपने उसकी वैलेंसी लिख दी 1,
इसी तरह क्लोरीन जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसके ऊपर आपने वैलेंसी लिख दी 1। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड के केस में कैल्शियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, उसकी वैलेंसी राइट कर दी आपने 2। क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, उसकी वैलेंसी राइट कर दी 1। ठीक है, सो यहां तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हुण अगे वाला रूल केड़ा है कि जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि जो आपने वैलेंसीज राइट की उनके साथ क्या करना है आपने। दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन is brought to the lower right corner of other ion by cross एक्सचेंज मेथड। अब देखें यहां पर, यहां तक हम पहुंचे कि जी सोडियम क्लोराइड के लिए आपने वैलेंसीज राइट की, इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड के लिए आपने वैलेंसीज राइट की। एक और हम एग्जांपल को साथ लेकर चलते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के लिए आपने वैलेंसीज राइट कर दी। ठीक है, कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है, सो उसके ऊपर आपने वैलेंसी शो कर दी 2। ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन बनाता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, सो इसकी वैलेंसी आपने शो कर दी 2। चार्ज इसके ऊपर कितना आता है, -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कर दिया आपने। यहां तक अभी तक हम पहुंचे थे सेकंड रूल को पढ़कर। ठीक है, अब थर्ड रूल में आपने क्या करना है। अब करना कुछ यूं है कि हर आयन की जो वैलेंसी है, ठीक है, उसको आपने दूसरे आयन के लोअर राइट कॉर्नर की तरफ ले जाना है बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। कैसे कि जैसे अब क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 है और इस पर चार्ज -1 है, सो इसकी जो वैलेंसी 1 है उसको आप ले जाएंगे सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर पे। इसी तरह से जो सोडियम की वैलेंसी है उसको आप ले जाएंगे क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पे। ठीक है, सिमिलरली जो कैल्शियम है उसकी जो वैलेंसी है 2, उसको आप ले जाएंगे क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पे, और जो क्लोरीन की वैलेंसी है उसको आप ले जाएंगे कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पे। सिमिलरली आप कैल्शियम ऑक्साइड के केस में भी इसी तरह करेंगे। ठीक है, सो क्लोरीन की जो वैलेंसी है 1 वो सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर की पे आ गई, और जो सोडियम की वैलेंसी है 1 वो क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पे आ गई। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, सो ये यहाँ पर राइट कर दिया आपने। ठीक है, इसी तरह से जो कैल्शियम की वैलेंसी है वो 2 है, सो ये क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगी। ठीक हो गया। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड के केस में भी आपने इसी रूल को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ। अब यहाँ पर जो आप ये 1 1 देख रहे हैं, ठीक है, इस 1 1 को राइट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए आप जो फार्मूला राइट करते हैं वो सिंपली NaCl राइट करते हैं। ठीक है, इसको ऑफसेट बोलते हैं कि जो सेम वैलेंसीज हैं ये ऑफसेट हो गई, एक दूसरे का इफेक्ट इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक, इसी तरह से जो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, CaCl2। अच्छा, यहाँ पर भी आप देखें कि Ca2O2 कैल्शियम और ऑक्सीजन की वैलेंसीज जो हैं वो सेम हैं, 2 2 है, सो इनको भी आप क्या करेंगे, ऑफसेट कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो सिंपली 2 2 के साथ कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 1। ठीक है, तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, CaO आ जाएगा। जो फोर्थ रूल है वो बेसिकली यही है जो मैंने आपको अभी बताया कि इफ द वैलेंसीज
आर सेम, देन क्या होगा, दे आर ऑफसेट and are not written in the chemical formula, but if they are different, then they are indicated as such at the same position in the formula। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया कि देखें यहां पर सोडियम और क्लोरीन जो है उनकी वैलेंसीज 1 है। दोबारा से क्लियर कर दूं कि वैलेंसीज का ताल्लुक चार्ज से नहीं होता, ठीक है। वैलेंसी ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, ठीक है। यहां पर आप क्या बोल रहे हैं कि सोडियम की भी वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, दोनों की वैलेंसी सेम है, सो दे आर ऑफसेट। ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया इन्होंने और आपने सिंपल फार्मूला राइट कर दिया NaCl, ठीक है। आपने इंडिकेट नहीं करना। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड के केस में कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है, दे आर ऑफसेट। आपने नहीं लिखना केमिकल फार्मूले में इनको, सो सिंपली आपने फार्मूला राइट कर दिया CaO। सिमिलरली अगर वैलेंसीज हैं डिफरेंट, जैसे कैल्शियम क्लोराइड के केस में कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, सो आपने क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू जो है इनको क्रॉस कर देना है। क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पे चली जाएगी और कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा CaCl2, ठीक है। सो ये तो था फोर्थ रूल। नेक्स्ट रूल ये है जी कि इफ एन आयन is a combination of two or more atoms which is called radical। कि आपके पास कोई भी ऐसा आयन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइंड हैं, ठीक है, जैसे सल्फेट, क्या होता है फार्मूला सल्फेट का SO4 -2। इसी तरह से फॉस्फेट PO4 -3, ठीक है। इनके लिए क्या होगा, नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। अब ये रेडिकल बोलते हो आप इसको कि ऐसा आयन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइंड होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है सल्फेट या फॉस्फेट, ठीक है। सल्फेट के ऊपर जो नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज है वो -2 है, ठीक है। सो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फॉस्फेट के ऊपर जो नेट चार्ज है वो है -3, सो फॉस्फेट की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। जो इन पर नेट चार्ज होता है वो बेसिकली इनकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब अगर ऐसा कोई आयनिक कंपाउंड राइट करने के लिए आ जाए जिसमें रेडिकल अवेलेबल हो, रेडिकल मौजूद हो, देन उसको भी आपने जो थर्ड और फोर्थ रूल हम पढ़कर आए हैं उसी को फॉलो करते हुए फार्मूला राइट करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फार्मूला राइट करना है जी आपने एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है एल्यूमिनियम और सल्फेट, तो आपने राइट कर दिया जी एल्यूमिनियम एंड सल्फेट, ठीक। उसी तरह से अब आपने वैलेंसीज शो करनी है। एल्यूमिनियम
का एटॉमिक नंबर 13 होता है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज होगा। सल्फेट का अभी हमने देख लिया नेगेटिव 2 होता है। ठीक, अब क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू आपने इनकी जो वैलेंसीज हैं उनको आपने ले जाना है एक दूसरे के लोअर राइट कॉर्नर पे। ठीक है, सो एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा 2 और सल्फेट के साथ आ जाएगा 3। आपने ये ख्याल रखना है जो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा उसको आपने पैरेंथेसिस में राइट करना है। ठीक है, इन केस ऑफ रेडिकल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कैल्शियम फॉस्फेट का आपने फार्मूला राइट करना है। सो आपने देख लिया कि जी कैल्शियम है और फॉस्फेट है, आपने सिंबल्स राइट कर दिए कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, वैलेंसीज राइट करेंगे पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 3। फिर क्या करना है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड से आपने एक दूसरे के लोअर राइट कॉर्नर पर ले जानी है वैलेंसीज। सो Ca3PO4 इसको पैरेंथेसिस में किया और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला भी राइट कर लेंगे। सो उम्मीद है आपको अब ये समझ आ गई होगी कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए केमिकल फार्मूलाज कैसे राइट करने हैं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू वेरी मच।